नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटेजी बनाकर काम हो रहा है? क्या राहुल गांधी एंड टीम ने 24 दिन पहले ही मणिपुर का पॉलिटिकल प्लान बना लिया था? 3 दिन के गैप के बाद कल संसद फिर से बैठेगी और इस बात की पूरी पूरी संभावना है कि कल भी संसद में कोई काम ना हो पाए। मॉनसून सत्र का छठा दिन भी धुल सकता है। मणिपुर में इस वक्त टेंशन बहुत हाई है। कल रात से इंफाल के आसपास फायरिंग की आवाजें गूंज रही हैं, मगर गोलियों से भी ज्यादा सियासी शोर हो रहा है। आदिवासी वोट, ईसाई वोट, महिला वोट, पूर्वोत्तर सेंटिमेंट, मोदी के विरोधी एक साथ कम से कम 4 मोर्चे बनाकर बैठे। प्रधानमंत्री को फंसाने का नया बहाना क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। 80 दिनों से मणिपुर सोया नहीं है। अस्सी दिनों से मणिपुर में गोलियां चल रही हैं। 80 दिनों से मणिपुर आग में झुलस रहा है। 80 दिनों की हिंसा में कम से कम 160 लोग मारे गए। 80 दिनों से लगभग 80,000 लोग रिलीफ कैंपों में रहने को मजबूर हैं। इसमें चूड़ा चांदपुर में है और यहाँ लगातार फायरिंग हो रही है। साथ में जो मेन रोड का एरिया है वहां पर आग लगा दी है और आग लगाने के बाद ये फायरिंग की आवाज आप सुनाई दे सकती है। उसके अलावा दोनों तरफ से काउंटर फायरिंग हो रही है कुकी और मैतीस के बीच में। यहाँ पर फायरिंग के साथ साथ जो पूरा एरिया है वहां पर आगजनी की जा रही है और ये लगातार फायरिंग हो रही है। फायरिंग के साथ साथ आग जो है वो पूरी लग गई है, चारों तरफ लग गई है और लगने के साथ धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। चारों तरफ शांति जरूर है, लेकिन ये जो मेन एरिया है यहाँ पर आवाजें आ रही हैं गोलियों की। इसलिए जो हमारे साथ इस समय गाड़ी है उसको पीछे की तरफ ले जाया जा रहा है। जो पैरेलल एक्सेस है यहाँ से बिष्णुपुर जाने वाला उसको बंद कर दिया गया है। चूड़ा चांदपुर का जो ये पूरा एरिया है यहाँ पर फायरिंग हो रही है, जिसकी वजह से स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। जहां रात रात भर गोलियां चल रही हैं, मणिपुर के उस चूड़ा चांदपुर से हम आंखों देखी रिपोर्ट दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो चल रहे हैं। काम धंधा छोड़कर नौकरी कारोबार को लात मारकर पिछले 80 दिनों से कुकी और मैतेई समुदाय के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। मणिपुर में आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के करीब 40,000 जवान तैनात हैं। फिर भी पूरा राज्य गोली, गैंगरेप और आगजनी का शिकार है। मणिपुर की ग्राउंड रियलिटी आप तक पहुंचाने के लिए इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद मणिपुर के चूड़ा चांदपुर में मौजूद हैं। इंडिया टीवी इस समय चूड़ा चांदपुर से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। कल शाम 6:30 बजे से लेकर अभी तक लगातार फायरिंग हो रही है और जो एरिया है उनको आग के हवाले कर दिया गया है। ठीक सामने वो जो पूरा का पूरा घर था उसको आग के हवाले किया गया, यहाँ पर आग लगा दी गई और ये पूरा गांव है जिसमें कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। दोनों समुदाय की तरफ से लगातार फायरिंग हुई। ये जो आग दिखाई दे रही है पूरा घर झुलस गया है। उसके अलावा जो भी सामान यहाँ पर बचा था वो पूरा सामान खत्म हो गया है। देर रात इसी जगह पर करीबन 200 मीटर अंदर जो स्कूल था उसको आग के हवाले कर दिया गया। दोनों समुदाय आपस में लगातार फायरिंग कर रहे थे। ट्रक और उसके अलावा जो घर है उनको आग के हवाले करते हुए यहाँ की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए सीएपीएफ में सीआरपीएफ और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को तैनात किया गया। असम राइफल के जो जवान हैं उन्होंने कोशिश की कि ये जो पूरा एरिया है यहाँ पर शांति बहाल हो सके, लेकिन जो पूरी इमारत थी उसको आग के हवाले करते हुए साथ में जो यहाँ पर व्हीकल था उसको आग के हवाले कर दिया। देर रात करीबन 3 बजे तक फायरिंग कॉन्टिन्यूस हुई। फिर उसके बाद सुबह
5 बजे से अभी तक फायरिंग हो रही है। हमें भी कहा गया है कि हम इस जगह को दिखा के तुरंत आगे की तरफ चले जाए, यहां पर ना रुके, क्योंकि दोनों संप्रदाय आपस में एक दूसरे के ऊपर जैसे फायर कर रहे हैं, उसमें बर्स्ट राउंड फायर कर रहे हैं, वेपन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। मणिपुर में हर दूसरे कदम पर मार दो, काट दो, जला दो, ऐसे नारे लग रहे हैं। 4 मई का जो वीडियो वायरल हुआ, खुद मुख्यमंत्री कहते हैं कि ऐसी 100 घटनाएं हुई। पिछले 80 दिनों में ये आग पूरे मणिपुर को अपनी चपेट में ले चुकी है और अब इसकी लपटें दिल्ली तक पहुंच रही हैं। एन बीरेन सिंह को आज न कल जाना ही होगा, मगर विपक्ष को मुख्यमंत्री का नहीं, प्रधानमंत्री का बलिदान चाहिए। मणिपुर के बहाने नरेंद्र मोदी पर अटैक हो रहे हैं। मोदी के विरोधी इस बार स्मार्ट मूव के साथ चल रहे हैं। विरोधियों का स्मार्ट मूव क्या है? मोदी के पॉलिटिकल अपोनेंट प्लान कैसे करते हैं, चलिए बानगी के साथ दिखाते हैं। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी INDIA इंडिया, नरेंद्र मोदी के 26 दुश्मनों ने जो अलायंस बनाया है, उसका फुल फॉर्म किसको याद रहेगा? ये नाम नेताओं को भी याद नहीं रहेगा। अगर कुछ याद रहेगा तो वो है इंडिया। जिस दिन इंडिया नाम रखा गया, उसी दिन डेमोक्रेटिक और डेवलपमेंटल पर कंफ्यूजन हो गया। फिर भी मोदी विरोधियों ने अपनी पॉलिटिक्स में इंडिया को जानबूझकर घुसाया। एंटी मोदी मोर्चा ने पहले इंडिया सोचा, फिर शब्द सोचे। वो पहले स्लोगन सोचते हैं, फिर टेक्स्ट सोचते हैं। वो पहले कैंपेन सोचते हैं, फिर पॉलिसी सोचते हैं। पुराने जमाने के नेता पहले मुद्दा सोचते थे, फिर मुद्दे के मुताबिक स्पीच बनाते थे। नए जमाने में नेता पहले हेडलाइन सोचते हैं, फिर मुद्दा बनाते हैं। मोदी के विरोधियों ने मोदी से लड़ने का अप्रोच बदल दिया है। जिस तरह अपने नैरेटिव में उन्होंने इंडिया को घुसाया, उसी तरह वो सियासत में मणिपुर को घुसा रहे हैं। राहुल गांधी मणिपुर को संसद सत्र के लिए बचा कर रखे हुए थे। राहुल 24 दिन पहले ही मणिपुर गए। कांग्रेस मणिपुर से डाइवर्ट नहीं हो रही। इसका रियल रीजन अब सामने आया है। मणिपुर में सबसे ज्यादा ताकत कांग्रेस ने लगा रखी है। इसकी वजह यह है कि कांग्रेस को नंबर बढ़ाना है। मुख्यमंत्रियों की संख्या के मामले में कांग्रेस बीजेपी से बहुत पिछड़ गई है। उसे बराबरी पर आना है। नंबर बढ़ाने के लिए कांग्रेस को नॉर्थ ईस्ट दिख रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि मणिपुर में हो क्या रहा है। मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदायों के बीच झगड़ा है। कुकी समुदाय आदिवासी तो है, लेकिन ईसाईयत में कन्वर्टेड है। मैतेई समुदाय की आबादी ज्यादा है, वो अधिकतर हिंदू हैं। मैतेई समुदाय की कुछ जातियां दलित कैटेगरी में हैं और कुछ ओबीसी कैटेगरी में हैं। कुकी समुदाय के लोग ऊंचाई वाले जिलों में रहते हैं और मैतेई आमतौर पर कम ऊंचे इलाकों में रहते हैं। आदिवासी कैटेगरी में होने के कारण कुकी समुदाय को कुछ विशेषाधिकार हैं जो मैतेई के पास नहीं है। 80 दिन पहले मणिपुर हाई कोर्ट ने मैतेई समुदाय को एसटी कैटेगरी में शामिल करने का ऑर्डर दिया, तो मैतेई और कुकी समुदायों के बीच टेंशन शुरू हो गई। हम इस समय इम्फाल ईस्ट के खबसवॉय विलेज में हैं। यहां पर तैयारी की जा रही है प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर की। यहां पर जिन लोगों ने अपने घर और आशियानों को खोया है, जिनके घरों को आग लगा दी है और इस समय वो रिलीफ कैंप में हैं, उनके लिए ये प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। कुल मिलाके यहां पर 200 लोगों के रुकने की पूरी व्यवस्था है। उसके साथ साथ उनका पूरा इंतजाम यहां पर किया जाएगा। टॉयलेट से लेकर किचन तक सब कुछ यहां पर जरूरी सामान जो है वो यहां पर तैयार किया जा रहा है। ये प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर के जरिए इस पूरे एरिया में यहां पर स्ट्रक्चरिंग की जा रही है। जो रॉड्स और साथ में फ्रेम है, उसके जरिए आसपास के पूरे एरिया को स्ट्रक्चर किया जा रहा है। इस टेंशन को कांग्रेस का टेंशन 3 वजहों से मिला। एक, इसमें आदिवासी वोट है। दूसरा, इसमें ईसाई कम्युनिटी का मामला है और तीसरा, इससे नॉर्थ ईस्ट जुड़ा हुआ है। कुकी समुदाय ईसाई बहुल है, इसीलिए मणिपुर को इंटरनेशनल हेडलाइंस ज्यादा मिली हैं।
इंटरनेशनल मीडिया कवरेज और ग्लोबल फंडिंग मणिपुर से सबसे अटैच्ड है। कांग्रेस का टारगेट नंबर पर है। हिंदुस्तान के 28 राज्यों में से कांग्रेस का शासन 4 राज्यों में है। इस साल कांग्रेस ने 2 राज्य जीते। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के ऊपर कांग्रेस का ब्लू रंग चढ़ा। राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस की अपनी सरकारें हैं। वहीं झारखंड, बिहार और तमिलनाडु में कांग्रेस गठबंधन की सरकार है। देश के 22% क्षेत्रफल पर कांग्रेस का शासन है और देश की 13% आबादी पर कांग्रेस राज करती है। नवंबर-दिसंबर में कांग्रेस शासन वाले 2 राज्यों राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव है और सर्वे बताते हैं कि कांग्रेस 2 में से कम 1 राज्य खोने वाली है। राज्यों के हिसाब से देखें तो बीजेपी के लिए बेस्ट स्कोरिंग टाइम निकल गया लगता है। 2014 से लेकर 2023 तक हिंदुस्तान का पॉलिटिकल मैप कई बार चेंज हुआ। आज का सबसे नया मैप ये है। देश में इस वक्त 56% से ज्यादा पॉपुलेशन नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में रहता है और 57% एरिया पर नॉन बीजेपी मुख्यमंत्रियों का शासन है। दिसंबर 2017 में नरेंद्र मोदी की बीजेपी अपने बेस्ट फॉर्म में थी। पंजाब को छोड़कर समूचे उत्तर और पश्चिम भारत में भगवा लहरा रहा था। पूर्वोत्तर के भी 4 राज्यों में बीजेपी या सहयोगी दलों की सरकार थी। दिसंबर 2017 में क्षेत्रफल के हिसाब से 78% हिंदुस्तान और आबादी के लिहाज से 69% हिंदुस्तान पर बीजेपी का शासन था। आज के इस पॉलिटिकल मैप को देखें तो 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बीजेपी या सहयोगी दलों का मुख्यमंत्री है, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से 43% हिंदुस्तान और आबादी के लिहाज से 44% हिंदुस्तान पर ही बीजेपी का शासन है। इंडिया अलायंस वालों के कैंप में 7 राज्य और एनडीए कैंप में 16 राज्य। ये पावर बैलेंस चेंज हो सकता है अगर नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में इक्वेशन चेंज हो जाए। मणिपुर के बहाने कांग्रेस एक तीर से 3 निशाने साध रही है। आदिवासी वोट मोदी से अलग कर दो, क्रिश्चियन वोट मोदी से अलग कर दो और नॉर्थ ईस्ट में मोदी के खिलाफ सेंटीमेंट बना दो। मणिपुर में आप सोच के देखिए, जो मणिपुर में हुआ है वो पंजाब में भी हो सकता है। हालांकि जुल्म करना अगर पाप है तो जुल्म सहना उससे भी बड़ा पाप है। बाबा नानक ने कहा, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान, उसे बुरा क्यों कहिए। नंगा करके अगर उनकी परेड की जाती है, जिस देश में दुर्गा माता की पूजा की जाती है, अगर उस देश में औरत को नग्न अवस्था में जलील किया जाएगा तो ये प्रमाण है एक डिक्टेटरशिप का। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मणिपुर में कांग्रेस शासन की कुछ बातें शेयर की हैं। 2010 से 2017 के बीच मणिपुर में कांग्रेस का शासन था। उस दौरान सालाना औसत 30 दिन से लेकर 139 दिनों तक मणिपुर के हाईवे बंद रहे। कांग्रेस शासन में पेट्रोल के भाव 240 रुपए लीटर और एलपीजी के भाव 1900 प्रति सिलेंडर हो गए थे। कुछ तस्वीरें देखिए और कांग्रेस के स्मार्ट मूव का अंदाजा लगाइए। कांग्रेस सेवा दल ने मणिपुर के मुद्दे पर जम्मू में प्रोटेस्ट किया। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जंतर मंतर पर मौन प्रदर्शन किया। लालू और तेजस्वी यादव की पार्टी ने मणिपुर पर पटना में परेड किया। चेन्नई में डीएमके की कनिमोई प्रोटेस्ट करने आई तो मोदी इज मिसिंग वाला पोस्टर लगा दिया। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल तो दलबल के साथ इम्फाल ही पहुंच गई। दिल्ली महिला आयोग ने पिछले 6 सालों में 1 लाख से ज्यादा केसेस हैंडल करे हैं और हमारे पास कई हजार रेप सर्वाइवर्स की मदद करने का एक्सपीरियंस है। तो मैं मणिपुर सरकार से अपील करती हूँ, मैं उनकी मदद करने आई हूँ, मैं यहाँ पे मणिपुरी बहनों की मदद करने आई हूँ और मैं सिर्फ यही अपील करती हूँ सबसे, स्पेशली प्रधानमंत्री जी से कि वो तुरंत मणिपुर आए। तो मैं सिर्फ ये अपील कर रही हूँ, मेरे को यहाँ इसलिए आना पड़ रहा है क्योंकि वो नहीं आए, वो आ जाएं, जिन लोगों का काम है वो यहाँ आ जाए और अपना काम करने लग जाएं, तो मैं वापस चली जाऊँ। मणिपुर में मोदी विरोधी सभी दलों का इंटरेस्ट जग रहा है, इसलिए नहीं कि उनको मणिपुर से बहुत मोहब्बत है, बल्कि इसलिए क्योंकि मणिपुर के बहाने उनको लगता है कि वो मोदी को डाउन कर देंगे।
बात करने की जरूरत नहीं है। आज दुनिया इसके बारे में बात कर रही है। उनने इसका जवाब दिया है। उनने भी इसके बारे में बहुत ज़बरदस्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, मगर उनको ये पार्लियामेंट में कहना चाहिए। पार्लियामेंट में कहने के बाद उन्हें हमारी भी सुनना चाहिए। उम्मीद करेंगे कि हमें मौका देंगे वो पार्लियामेंट में इसमें बात करना। हमने किसी की तनकीद नहीं करनी है, मगर अपने दिल के हालात उनके सामने पेश करने हैं। राहुल गांधी की पार्टी के लिए बहुत जरूरी है कि वो जियोग्राफी देखकर अलायंस बनाए और नक्शे को जमीन पर उतार दे। बेंगलोर में बना अलायंस इसी दिशा में एक कोशिश है। मोदी से आदिवासी वोट छीनने से 10 राज्यों में फर्क पड़ेगा। मोदी से ईसाई वोट छीनने से कम 5 राज्यों में फर्क पड़ेगा। मोदी को महिला विरोधी बताने से सभी 28 राज्यों में फर्क पड़ेगा। कांग्रेस के लिए इसमें दिक्कत क्या है? प्लान तो बन गया, प्लान पर अमल भी होने लगा, दिक्कत एग्जीक्यूशन में है। बंगाल में अधीर रंजन चौधरी जैसे नेता बोलने लगे हैं। राजस्थान में राजेंद्र गुढ़ा जैसे नेता जबान खोलने लगे हैं। कांग्रेस का संकट अंदरूनी है। मोदी करके संगठन को 1-2 दिन या हद से हद कुछ हफ्ते तक उलझाया जा सकता है, लेकिन चुनाव में 200 दिन बचे हैं। चुनावी गंगा में अभी बहुत पानी बहना है। अभी तो बस शुरुआत है। मोदी के पास कवर करने के लिए अभी बहुत मौका है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।